नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लेकर। इस वीडियो में जानेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को, साथ ही इसकी ताज़ा अपडेट के बारे में भी बात करेंगे और इससे बुंदेलखंड वालों को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इस पर भी बात करेंगे। अगर आपके पास इस एक्सप्रेस वे से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। चलिए इसकी स्टोरी समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट 21 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर के शिखर सम्मेलन में की गई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का स्टार्ट पॉइंट चित्रकूट जिले के भरतपुर के पास झांसी प्रयागराज नेशनल हाईवे NH35 से स्टार्ट होगा और इसका एंड पॉइंट इटावा की तहसील ताका के ग्राम कुदरेल के नियर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर समाप्त होगा, जिसकी टोटल लेंथ 296 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। बता दें, बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके में आता है। ये एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के युवाओं के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटी और जॉब्स क्रिएट करेगा। इस एक्सप्रेस वे में 4 लेन होगी, जिसको बढ़ाकर फ्यूचर में 6 लेन कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 3 बड़ी नदियां केन, यमुना, बेतवा और 5 छोटी नदियां बागेन, श्यामा, चंदावाल, बिरमा, सेंगर से होकर गुजरेगा। इसमें 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लार्ज ब्रिज और 6 टोल प्लाजा होंगे, जिस पर लगभग 150 से 200 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा और 266 छोटे ब्रिज, 18 फ्लाईओवर, 218 अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। 9 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण के लिए आए थे और एक्सप्रेस वे पर बन रहे यमुना नदी के पुल का निरीक्षण किया। वहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड का विकास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेजी से बढ़ेगा। यूपीडा के अधिकारियों ने बताया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का कार्य लगभग 70% पूरा हो चुका है तथा हमारा लक्ष्य नवंबर 2021 तक इसे पूरा करना है। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद बुंदेलखंड को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। बुंदेलखंड आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा, जिससे बुंदेलखंड के पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी, जिससे भारी संख्या में पर्यटन इन क्षेत्रों में आएंगे, जो कि बुंदेलखंड की समृद्धि का जरिया बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं, चित्रकूट एक तीर्थ स्थल है। दिल्ली, नॉर्थ इंडिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों को चित्रकूट तक पहुंचने में भारी समस्याओं को सामना करना पड़ता था। इसकी मुख्य वजह कोई एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र से नहीं गुजरता था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद इन सभी परेशानियों का छुटकारा मिल जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से व्हीकल में फ्यूल खपत कम और पोल्यूशन घटेगा। एग्रीकल्चर, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। प्रोडक्शन यूनिट के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। हैंडलूम इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, मार्केट और स्टोरेज हाउस एंड डेयरी इंडस्ट्री सेटअप करने की योजना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश सरकार खुद अपने खर्चे से प्राइवेट डेवलपर से बनवा रही है और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश सरकार ऑपरेट और मेंटेन करेगी। इस एक्सप्रेस वे से वसूला गया टोल टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में जाएगा। यह एक्सप्रेस वे लगभग 3600 हेक्टेयर एरिया में फैला है। इस एक्सप्रेस वे को EPC मॉडल यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के आधार पर बनाया जा रहा है। बता दें, एक्सप्रेस वे पर डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है। एक्सप्रेस वे पर मॉनिटरिंग कैमरे लगे होंगे, जो ओवर स्पीडिंग करने पर ऑनलाइन चालान आपके मोबाइल पर भेज देंगे, जिसे आपको पे करना होगा। इस एक्सप्रेस वे पर ट्रेवल टाइम 2 से 3 घंटे कम हो जाएगा। एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बड़े और छोटे व्हीकल अलग अलग लेन में चलेंगे। इस एक्सप्रेस वे पर एंट्री तथा एग्जिट कुछ चुनिंदा जगहों पर ही की जाएगी। एक्सप्रेस वे मेंटेनेंस और पेट्रोलिंग टीम 24 घंटे सिक्योरिटी में तैनात रहेगी। वहीं आवारा जानवर भी इस एक्सप्रेस वे पर नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ फेंस लगी होगी। इस एक्सप्रेस वे पर सफर फास्ट और सेफ होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आसपास जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। जिस जमीन की कीमत 1 लाख रुपए थी, वो अब 3 से 4 लाख रुपए की बिक रही है और लोग यहाँ बड़े पैमाने पर जमीन खरीद रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि एक्सप्रेस वे बनने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और तब बड़े पैमाने पर कारखाने, बाजार और होटल बनेंगे। इसके साथ कॉरिडोर भी विकास के साथ रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। तब जमीन के मुंह मांगे दाम मिलेंगे। इस आशा में जमीनें खरीदने के साथ कारोबार की नींव भी रखी जा रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी ने यूपीडा के CEO अवनीश कुमार अवस्थी से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का सर्वेक्षण करने को कहा, जिससे पिछले दिनों यूपीडा के CEO अवनीश कुमार अवस्थी ने भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। इससे यूपीडा के साथ निर्माण कंपनियों के भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि ROB, RE पैनल, स्ट्रक्चर, टोल प्लाजा निर्माण, बचे यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य में तेजी लाई जाए और जो भी काम हो रहे हैं वो पूरी गुणवत्ता के साथ हो। इसके लिए टेक्निकल ऑडिटर, अथॉरिटी इंजीनियर एवं PIU को गुणवत्ता की जांच लगातार करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें, ताजा खबर के मुताबिक इस एक्सप्रेस वे का काम 70% पूरा हो चुका है। CM योगी जी का टारगेट है कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहे जाने वाले बुंदेलखंड को यूपी का स्वर्ग बनाया जाए। दिसंबर से पहले मुख्य कैरेज वे का काम पूरा हो जाएगा। इससे बुंदेलखंड से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक आने जाने में समय और संसाधन
संसाधनों की बचत होगी। डीजल और पेट्रोल की खपत भी घटने से प्रदूषण भी घटेगा।